अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर रज़ा हेल्थ केयर। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत, खैर मक़दम इस्तक़बाल है आप सभी का एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर रज़ा हेल्थ केयर में। मैं आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज का मेरा जो टॉपिक और जो उन्वान है वो है हाइपरटेंशन के मुतालिक, यानी कि ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, जिसको उक्त रक्तचाप भी कहा जाता है या खून का दबाव भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये जो है बीमारी किस तरह से लगती है और कैसे लागू करती है, सबसे पहले तो बात करते हैं कि एलोपैथिक में इसका कोई इलाज है या नहीं है। जब इंसान को उक्त रक्तचाप की बीमारी हो जाती है, यानी हाइपरटेंशन का कोई मरीज हो जाया करता है, जिनको ब्लड प्रेशर बार बार बढ़ना शुरू होता है, कभी सुबह में बहुत ज़्यादा लेवल उसका बढ़ जाता है, कभी शाम में उसका स्तर बढ़ जाता है, तो ऐसे पेशेंट जब डॉक्टर्स के पास जाया करते हैं तो डॉक्टर्स उनको ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने वाली मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि वो मेडिसिन, वो दवाइयाँ वो लोग खा लिया करते हैं, तो उनको फौरी तौर पर यानी वक्तिया तौर पर उनको सुकून मिल जाया करता है। लेकिन फिर यही समस्या और बढ़ जाती है धीरे धीरे, फिर इंसान इन टैबलेट्स का जो है वो आदी हो जाया करता है, बगैर इनको लिए उसका ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल नहीं हो पाता। कभी कभी तो बहुत सारे पेशेंट के अंदर ये देखा गया है, मेरे पास भी बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है, तो मजबूरी के तहत मुझे भी इस तरह की मेडिसिन जो है वो उनको देना पड़ती है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि उन्हीं पेशेंट के अंदर कि सुबह में उन्होंने एक टैबलेट ली, उनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो गया था और शाम होते होते वो उस टैबलेट ने उसको कंट्रोल कर लिया फौरी तौर पर, और शाम होते होते उनका फिर से दोबारा से ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया। तो कभी कभी ऐसा देखा गया है कि उन पेशेंट को दिन में 2 बार भी मेडिसिन लेने की ज़रूरत पड़ जाती है। आज मैं यहाँ एक ऐसा नुस्खा लेकर के आया हूँ कि इंशाल्लाह ताला हमेशा हमेशा के लिए आपको ब्लड प्रेशर के बढ़ने से छुटकारा मिलने वाला है, और फौरी तौर पर भी मैं आपका घर का ट्रीटमेंट लेकर के आया हूँ जो आप अपने घर में इस्तेमाल कर सकती हैं, यूज़ कर सकती हैं। अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है और आपके अंदर सिम्टम्स वाले पाए जा रहे हैं जिससे आपको महसूस हो रहा है कि मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो आप घर के अंदर रखी हुई चीज़ों से भी उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि कितने प्रकार का होता है, कितनी इसकी किस्में हुआ करती हैं। तो मेरी नॉलेज से जो मैं आपको बता रहा हूँ मेरे कि इसमें 3 किस्में होती हैं। हिकमत के एतबार से इसमें 3 किस्में हुआ करती हैं, या पहले नंबर, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर। ये 3 वजह होती हैं जिनकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, हाइपरटेंशन का इंसान को मर्द लगना शुरू होता है। तो पहली किस्म क्या है वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, और दूसरी किस्म क्या है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, और तीसरी यानी थर्ड इसकी किस्म क्या है वो मैं आपको थर्ड वीडियो में बताऊंगा। उसकी वजह यह है कि अगर मैं सारी ही किस्मों को इस वीडियो में बयान कर दूं तो पहली बात तो वीडियो लंबी हो जाएगी, और दूसरी बात आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपके अंदर कौन से वाले सिम्टम्स पाए जा रहे हैं, और फिर उसके ट्रीटमेंट में भी आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं ये 3 पार्ट लेकर के आया हूँ, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट हाइपरटेंशन के मुतालिक। तो इंशाल्लाह ताला आप इन सारे पार्ट्स को जो है आपने देखना है, सारी वीडियो आपने देखनी है। तीनों वीडियो जब आप देखेंगे तभी आप समझेंगे कि हाइपरटेंशन क्या होता है और हाइपरटेंशन क्यों होता है, किस वजह से होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बगैर बात को लंबा किए बगैर। पहली किस्म ये है कि इंसान के अंदर स्टोमच जो होता है, स्टोमच के अंदर लेसदार रतूबतों का बनना शुरू हो जाता है, उसका जमावड़े की वजह से इंसान को हाइपरटेंशन का खतरा बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि ऐसे पेशेंट जो देखे गए हैं कि वो लोग लेसदार चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि भिंडी हो गई आपकी, अरबी हो गई आपकी, या बेकरी की बनी हुई अशिया हो गई, बेकरी की चीज़ें जो होती हैं, या फिर चावल का ज़्यादा यूज़ करना। चावल जो लोग ये इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो उनके अंदर भी लेसदार रतूबतें मैदे के अंदर, स्टोमच के अंदर बनना शुरू हो जाती हैं। स्टोमच और मैदा जो है वो एक ही चीज़ है, अलग अलग नहीं है, और इसी को पाचन तंत्र भी कहा जाता है। तो पाचन तंत्र के अंदर जब लेसदार रतूबतों का जमावा शुरू हो जाता है तो ऐसे इंसान को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, यानी उनको गैस ज़्यादा बनना शुरू हो जाती है। जब गैस ज़्यादा बनना शुरू हो जाती है तो फिर इसी गैस का दबाव जो है वो खून की शरीयानों पर पड़ता है, यानी वो नसें जो पूरी बॉडी को खून सप्लाई करती हैं, उन नसों के ऊपर दबाव बनना शुरू होता है। जब ये दबाव बढ़ता है तभी ब्लड प्रेशर जो है वो हाई होना शुरू हो जाता है, और इंसान जो है हाइपरटेंशन का मरीज हो जाया करता है। ऐसे इंसान के अंदर एक सिम्टम्स और भी देखने में आया है कि उनका पेट जो है वो हमेशा फूला फूला रहता है, पेट भरा सा रहता है, उनको भूख भी नहीं लगती, और साथ ही साथ उनको पेशाब भी बहुत ज़्यादा आता है। छोटे पेशाब आते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा आते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा उनको पेशाब आना शुरू हो जाता है। तो ऐसी सूरत में इंसान जो है हाइपरटेंशन का शिकार हो जाता है। तो शरीयानों के दबाव की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू होता है। अब आइए दोस्तों बात करते हैं इसकी कि इसमें फौरी तौर पर आपको किस तरह का नुस्खा चाहिए होगा, यानी आप घर में मौजूद हैं, कोई डॉक्टर उस समय अवेलेबल नहीं है, तो आपको किस तरह का ट्रीटमेंट अपने ही घर में इस्तेमाल करना है। मैं एक कावा बता रहा हूँ, इस कावे को आपने पीना है, बनाना है, इंशाल्लाह ताला आपका कितना भी लेवल बढ़ जाए,
ब्लड प्रेशर का कितना भी लेवल बढ़ जाए वो धीरे धीरे अपने आप कम होना शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ ऐसे पेशेंट के अंदर ये सिम्टम्स भी देखने में आए हैं कि अगर उनको ये ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू होता है, मान लीजिए 120 से ऊपर बढ़ा, 130, 140, 150 ये बढ़ गया, और फिर उसके बाद में अगर उनको कोई डकार आ गई, दम की डकार, जो गैस उनकी अगर बाहर हो गई, तो ये स्तर जो है अपने आप गिरना शुरू हो जाता है। साथ ही साथ अगर उनके पेट के जरिए या किसी भी जरिए से उनकी गैस निकल करके बाहर हो गई, तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम उनकी ख़त्म होते ही उनको जो है क्या होता है, सुकून मिलना शुरू हो जाता है, उनका जो ब्लड प्रेशर का लेवल है वो गिरना शुरू हो जाता है। कुल मिलाकर ये गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की वजह से ही आपको ये मर सकता है। तो ये पहली किस्म है, और नेक्स्ट किस्म में किस तरह से लगता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, इसका सिम्टम्स बताऊंगा। तो चलिए काबे की तरफ चलते हैं कि अगर आपका घर में ब्लड प्रेशर हाई हो गया, कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, कोई मेडिसिन आपके पास नहीं है, तो आपको क्या करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको लेना है 2 लौंग आपको लेना है, और दूसरे नंबर पर जो है वो आपको दारचीनी का एक टुकड़ा लेना है। दारचीनी ये वही चीज़ है जिसको हम चिकन वगैरह में इस्तेमाल किया करते हैं, अपने खाने में इस्तेमाल किया करते हैं, खाने के जायके को बदलने के लिए। तो 1 उंगली के बराबर आपने जो है वो दारचीनी का एक टुकड़ा लेना है। और तीसरे नंबर पर आप हर किसी के घर में जो मौजूद होती है, जिसको हम पत्ती बोलते हैं, चाय पत्ती, तो चाय पत्ती जो है काली वाली आपने वो लेना है 1 चम्मच। इन तीनों चीज़ों को आपने 1 गिलास पानी के अंदर जोश देना है। जब 1 गिलास पानी पकते पकते आधा रह जाए तब आपको इसको ठंडा करके इसी को इस्तेमाल करना है। तो इंशाल्लाह ताला आपका ब्लड प्रेशर का लेवल कितना भी बढ़ गया हो वो धीरे धीरे कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। ये तो हो गया फौरी तौर पर कि अगर कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, कोई मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, तब आपने इसको इस्तेमाल करना है। सुबह शाम अगर आप इसको इस्तेमाल करते रहेंगे, रीक का अखराज होता रहेगा और ये खतरे से आप महफूज रहेंगे। दूसरा वो ट्रीटमेंट जो कंप्लीट ट्रीटमेंट है और आपको लंबे समय तक इस्तेमाल करना है, तो इंशाल्लाह ताला आपकी जो भी परेशानी है वो खत्म हो जाएगी ब्लड प्रेशर के मुतालिक, वो भी आप नोट फरमा लें। पहले नंबर पर आपको चाहिए है लौंग 10 ग्राम, दूसरे नंबर पर आपको चाहिए है तेजपात का पत्ता, यानी तेजपात के पत्ते जो आते हैं हम सब्ज़ी वगैरह में डाला करते हैं, इस्तेमाल किया करते हैं सब्ज़ी के जायकों को बदलने के लिए, और बिरयानी वगैरह में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है। तो ये भी आपको लेना है 10 ग्राम। तीसरे नंबर पर जो मेडिसिन है वो आपको लेना है दारचीनी, जो अभी मैंने पहले काबे में बताई थी, तो दारचीनी भी आपको लेना है 10 ग्राम। चौथे नंबर पर आपको लेना है गंधक आंवला सार। गंधक आंवला सार ये गंधक होती है, लेकिन पंसारी के अगर आप जाएँ तो उत्तराखंड गंधक ना कहें बल्कि गंधक आंवला सार कहें। ये आपको लेना है 40 ग्राम। और 5वें और आखिरी नंबर पर आपको लेना है राई, जिसको हम सरसों भी बोला करते हैं, ये राई के दाने होते हैं, ये आपने लेना है। इन 5 चीज़ों को, 5 मेडिसिन को आपने बारीक पीस लेना है और उसका सफ़ूक बनाना है, पाउडर बनाना है। अब आपने खाने इस तरह से है कि आधा चम्मच सुबह में और आधा चम्मच शाम में आपको इस्तेमाल करना है। साथ ही साथ अगर आप जो मैंने पहले काबा बताया था अगर वो इस्तेमाल करेंगे तो बहुत जल्दी आपको रिलीफ होगा, और ये समस्या जो है हाई ब्लड प्रेशर की, जो आपके स्टोमच के अंदर रुतूबत बनने से, यानी लेसदार चीज़ें बनने से, ज़्यादा लेसदार चीज़ें बनने की वजह से लगी है, वो इंशाल्लाह ताला हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। साथ ही साथ आपको लेसदार वो चीज़ें परहेज़ में, लेसदार वो चीज़ें जिनसे रेशा पैदा होता है वो आपने बिल्कुल नहीं खाना है। बेकरी की बनी हुई चीज़ें नहीं खानी है, भिंडी नहीं खानी है, आपने अरबी नहीं खानी है, सेवर गुल्ला नहीं खाना है, और दूध भी आपने इस्तेमाल नहीं करना है कि इसके अंदर भी। तो मैं आपको उससे कहना चाहूँगा कि ये मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, क्योंकि गांव शहर कोई हिस्सा ऐसा नहीं जहां हाइपरटेंशन के मरीज़ नहीं पाए जाते हों, ताकि लोगों को फ़ायदा हो सके। और मेरी नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें, उसमें मैं सेकंड पार्ट लेकर के आ रहा हूँ, और थर्ड वीडियो उसमें मैं आपको थर्ड पार्ट में बताने वाला हूँ कि किस किस तरह से और कौन कौन सी वजह हैं जिनकी वजह से हाइपरटेंशन का खतरा बढ़ जाता है। बने रहिएगा मेरे साथ, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला दूसरी वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।